तुम अपनी परेशानियों को तो खुद भी ठीक कर सकते हो। मैं कहता हूँ जब भी कोई परेशानी होती है, एकांत में बैठ के अपने इष्ट के सामने उस नाम का सुमरण करके और मन में सच्ची लगन के साथ कहा करो कि मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, मैं ज्ञानी हूँ, भूल होती हैं, गलतियाँ करता हूँ, और आप ही मुझे नहीं बचाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा रास्ता भी क्या है। तो आप पर जरूर कृपा होगी। जब तक कोई पुकारता नहीं है तो उसको कौन कह देगा। अब मैं किसी को बोलूँगा नहीं, उसको क्या पता कौन बोलता है, लेकिन किसी को भी नाम लेके बोलूँगा वो खड़ा होके आ जाएगा। इसीलिए उस मालिक के नाम का उच्चारण करोगे, याद करोगे, और तुम्हारी अपनी जो पुकार है वो पुकार करोगे, वो पुकार जरूर सुनी जाएगी। वो सुनता है, सबकी सुनता है। अपने कर्म को, भाग्य को दोष ना दिया करो। सोनल सिर धुन धुन पछतावे, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। काल और कर्म को मिथ्या दोष लगाते हो, अपना कर्म बनाते नहीं हो, सुधारते नहीं हो। अपने कर्म को बनाने के, सुधारने के लिए यह है कि नेक कमाई करो, अच्छे कर्म करो। घर में रहते हुए आपको सारे नेक काम करने, गृहस्थी लोगों के पास तो सारी चीज घर में है। किसी भी देवी देवता को पूजना चाहते हो तो मंदिर में ना जाओ, माँ बाप की पूजा कर लो। अगर दीन गरीबी दुखियों की मदद करना चाहते हो तो बुढ़ापे की उम्र है, उनकी सेवा करो, उनको अच्छा खाने पीने के लिए दो, उनके दुख दर्द की बात पूछो, उनको जैसी जरूरत पड़ती है वो सेवा करो। आपने सब देवताओं की पूजा कर ली। मीठा बोलो उनसे, जबान से अच्छे हो जाओगे। तन की सेवा करने से तन पवित्र हो गया, मन में अच्छे ख्यालात रखने से मन पवित्र हो गया, और मीठे वचन बोलने से तुम्हारी जबान पवित्र होगी। शास्त्रों ने यही तो कहा है, तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र हरि नाम, धन पवित्र हरि सुमरन से त्रिविध हो कल्याण। तीन ही तरीके हैं तो जीव का कल्याण होना है। तीनों चीज करने के लिए कहीं बाहर थोड़ा जाना है। गृहस्थ में रहते हुए हमारे पास सभी चीजें ऐसी हैं, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। सभी काम सोच विचार के साथ अगर करें, अच्छे करें, किसी का बुरा ना करें, सबका हित करें। और कोई कर भी देता है हमारे साथ बुरा तो उसको भी माफ करें। बड़ी अच्छी सी बात है, उसमें दुखी नहीं होगे। दुखी इंसान कब होता है, किसी की चीज को अपने मन में लगा लेते हो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता तुम उसकी कदर ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा चिंता बन जाएगी, वो तुम्हारा सुमन वही बन जाएगा। जो तुम्हें याद नहीं करता तुम उसको याद ना करो, क्योंकि उसको तुम्हारे से प्यार नहीं है, तुम्हारे ऊपर श्रद्धा नहीं है, और ना तुम्हारे ऊपर विश्वास और यकीन है। जिसका यकीन, विश्वास और श्रद्धा होगा वो उसे ना जुदा हो सकता है, ना भुला सकता है, और ना उसको छोड़ सकता है। ये सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार ही भक्ति का सही रास्ता है। उस सच्चे प्यार के लिए दुनिया को त्याग सकता है। मीराबाई क्या आज गीत गा रहे थे, मीराबाई ने क्यों कहा, कितने शब्द हैं कि माँ मुझे हार श्रृंगार प्यारे नहीं हैं, मैं ये सारे वस्त्र त्याग दूंगी, महलों की खुशियाँ छोड़ दूंगी, मुझे भाई बंद परिवार की जरूरत नहीं है, मेरे तो गुरु रविदास जी हैं, मुझे वही प्यारे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जीवन का राज समझाया है। उन्होंने लाख मना करने के बाद भी कहते हैं ऊंचा खानदान है, ऊंची जाति है, राजपूत घराने से है, कहाँ समार गुरु बना के तू ये करती है। मीराबाई कहती है कि गुरुओं की जाति नहीं होती, मेरे गुरु के समान दूसरा गुरु नहीं है। वो रविदास समार नहीं, वो खुदा का रूप है। तुम नहीं समझते, तुम नहीं जानते, और मैं उनके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर सकती हूँ। ये प्रेम है, शुद्ध और पवित्र प्रेम है। छूटा क्या उससे? लेकिन लालच और स्वार्थ के साथ जो आदमी जुड़ता है, ना उसका प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना विश्वास है। जिसका श्रद्धा है उसको चैन पड़ जाएगा। तुम्हारा पति रूस के चला जाए, तुम्हें नींद आ जाती है? माँ का बेटा अगर निकल जाए उसको चैन पड़ता है? पुत्र चाहे कैसा भी हो, उसको पिता से बिछड़ के उनका पुत्र चला जाए, पिता आराम से रह सकता है, क्योंकि प्रेम है। और प्रेम नहीं है तो कहेगा कि मरने दे, मुझे क्या। जिनके साथ घटित हुआ वो इस बात को समझ जाएंगे, उनके दिलों में चोट लगेगी। ये इंसान समझता भी जब है जब उसको लगती है।
लेकिन ये मन शैतान मैंने बताया ना, जब ये मन शैतानी पर उतरता है, ये लालच के पल्ले पर बंध जाता है। इसको अपना लालच, अपना स्वार्थ, इसको दुनियादारी की चाहत और कुटुंब परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, गुरु की बातें तेल के छींटे लगती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। जब गुरु की बातें बुरी भी अच्छी लगे, गुरुमुख का दर्जा बड़ा ऊंचा है। गुरु की बात चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे हित की बात है। खोटे मंदे बचन कर शिष्य नहीं मानना, दुख कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो है, गुरु ने खोटी कह दी तो भी आह मेरा हित कर दिया, गुरु ने अच्छी कह दी तो भी ओह गुरु की मौज है। समझ गए? अच्छी कह दी तो उसमें गफलत में ना हो ना, बुरी कह दी तो घबराओ ना। अच्छा किया तुम्हारे कोई कर्म काट दिए, कर्म काट दिए। गुरु जानता है कि किसके कर्म कैसे काटे जाते हैं। वो शब्द है मैंने उसमें लिख रखा है कि गुरु जब प्यार करता है तो आनंद के कोठे भर लो, और गुरु जब धमकाता है तो समझ लो कि पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो काट दिए हमारे। जब ऐसी समझ और शिष्य अपने मन में उतार लेता है, उसके कर्म वाक्य में कट जाते हैं और वो शिष्य भी सही पाता है। तो आज विशेष रूप से ये संत रविदास जी के बारे में सत्संग था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जीवन सुधार की, मनुष्य के कल्याण की, बुराई छोड़ने की, सेवा की, भक्ति की बातों को जोड़ के आपको कुछ बताने का प्रयास किया। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति के रास्ते पे चलाए। सतगुरु आप सब पर कृपा करे और आपके मन को शुद्ध और पवित्र बना के भक्ति में लगाए, जिससे आपका कल्याण हो, हित हो। बहुत बहुत सबको राधा स्वामी।